हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके गया हूं। जैसे आपने कहा था कि सर जो ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स में जो एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हम ड्राइंग को कैसे रीड करें, तो आज मैं उसी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है ड्राइंग का, और ये प्योरली एक टरबाइन के एक किसी पर्टिकुलर पार्ट का ड्राइंग है। तो दोस्तों, मैंने कुछ चीजें हाईलाइट करी हुई है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो चीजें या कॉन्ट्रैक्टर या कोई पॉइंट होते हैं तो उनको आखिरकार ढूंढते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दोस्तों एक एलपी ट्रिप सर्किट है टरबाइन का। उस एलपी ट्रिप सर्किट को हेल्दी की कमांड जाए, तो उसको हेल्दी की कमांड जाने के लिए उसका एक लॉजिक बना हुआ है। आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 110 वोल्ट सप्लाई। दोस्तों, किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए आपको एक फेज चाहिए होगा, एक न्यूट्रल चाहिए होगा, राइट। तो आप ये समझ लो, ये जो फेज है, क्योंकि यहाँ पे डीसी सप्लाई है तो मैं फेज और न्यूट्रल नहीं यूज कर सकता, एक पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। तो 110 वोल्ट का डीसी सप्लाई यहाँ पे आ गया है, और नीचे आप देखोगे तो ये 0 वोल्ट का बस बार है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे K45। दोस्तों, ये K45 क्या है, ये दिखा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है। कैसे पता चलेगा कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों? और एक खास बात ये A1 A2 जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स में होता है। तो ये जो सप्लाई है कॉन्ट्रैक्टर में, ये आएगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा तो इससे ये कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें कि हमारा एलपी ट्रिप सर्किट हेल्दी हो गया है। आप चलते एक वन बाय वन। देखिए, किसी भी सिग्नल लाइन पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब है वो सारे आपको क्या करने हैं, वो आपको हेल्दी रखने हैं, तब जाके A1 तक आप पहुंच पाएंगे। A1 यहाँ पे है दोस्तों। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें हेल्दी चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कैसा है, एनओ है, नॉर्मली ओपन है। यानी जब कंडीशन हेल्दी हो जाएगी तो ये एनसी हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है दोस्तों, ईएसवी रीसेट कलर ब्लैक विथ एनओ। एनओ बता दिया गया है, और ये आपको पुश बटन टाइप का ऐसा दिख रहा है। तो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, और आप एक ध्यान से देखेंगे इसके पैरेलल में भी एक लाइन है दोस्तों, राइट। और इसके पैरेलल में भी एक लाइन है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट को या तो आप इसको पुश करो तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनसी बन जाए, या फिर आप ये देखें, ये हमें ये वाला इंटरलॉक पूरा हेल्दी चाहिए। आप चाहें तो इसे हेल्दी करने का तरीका एक और भी है। आप यहां से डीसीएस, यहां पे लिखा हुआ ईएसवी रीसेट फ्रॉम डीसीएस, यानी वहां से आप बटन दबाएंगे तो वहां से एक डीओ निकलेगा, वो डीओ जो आएगा इसको एनसी कर देगा, तो भी आप यहां तक पहुंच जाएंगे। या फिर आपका इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन जो है वो नॉर्मली हेल्दी होना चाहिए, तो वो एनसी रहेगा। और ये K45 यानी K45 कॉन्ट्रैक्टर अगर लगा हुआ है तो भी आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब ईएसवी रीसेट कर दिया तो ये एनसी हो गया, राइट। अब ये तो अभी शॉर्ट है, ये जगह देने के लिए फ्यूचर इंटरलॉक, इसीलिए फ्यूचर इंटरलॉक लिखा हुआ है। तो यहां से सप्लाई आ चुकी है, यहां पे पहुंच गई है। अब दोस्तों, K19 कॉन्ट्रैक्टर, यहां पे लिखा हुआ है K19 कॉन्ट्रैक्टर का एनओ है दोस्तों, राइट। और ये क्या है, जेडआईसी, यानी ये क्या है, क्लोज फीडबैक है ईएसवी का। ईएसवी का क्लोज फीडबैक कब आएगा, जब ईएसवी क्लोज हो जाएगा। अब आपको ये ढूंढना है कि ये K19, सपोज करो आप पैनल पे खड़े हो, पैनल पे खड़े होने पे आपको K19 कॉन्ट्रैक्टर में पहुंच गए। K19 कॉन्ट्रैक्टर में 53 ऊपर लिखा होगा और 54 लिखा होगा उसके ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप 53 कैसे पहचानोगे कहां से आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, K19 जहां पे मौजूद है उस ड्राइव पे जाते हैं। तो मैं इस ड्राइव को पीछे करता हूं, राइट। तो दोस्तों, मैंने वो ड्राइंग खोल ली है। अब आप देखेंगे, मैं वहां पे बात कर रहा था ईएसवी क्लोज्ड की। तो देखिए, ईएसवी क्लोज्ड में देखिए दोस्तों क्या होता है, कोई भी स्विच होता है उसको क्या होता है, दो एक कॉमन में सप्लाई जाती है, और जब कॉन्टेक्ट बनते हैं तो एनसी से होके निकल आती है। जो कॉन्टेक्ट एनओ होता है वो एनसी से एनसी बन जाता है, और एनसी से होके निकल आती है, राइट। तो ये वो कॉन्टेक्ट है सप्लाई वाला कॉमन। ये वो लिमिट स्विच है दोस्तों। जैसे ये लिमिट स्विच लग गया तो आपकी सप्लाई एनसी से होते हुए आपके देखिए दोस्तों, K19 कॉन्ट्रैक्टर यहां साफ साफ लिखा हुआ है, K19 कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे पहुंच गई। और A2 ऑलरेडी जो है दोस्तों 0 वोल्ट बस बार से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है जैसे ही ईएसवी क्लोज्ड होगा, सप्लाई आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर लगेगा तो इससे इसमें इसमें जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट इसमें कॉन्टैक्ट दिए गए वो कॉन्टैक्ट लगेंगे, और उन कॉन्टैक्ट के लगते ही आपका जो प्रीवियस सर्किट था उससे सप्लाई आगे निकल जाएगी। तो हम वापस उस पुराने सर्किट में आते हैं, और यहां पे भी K19 का जैसे नीचे, तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि K19 वहां पे लिखा था, वहां पे सिर्फ K19 लिखा था और कोई एक नंबर लिखा था। तो आपको ये समझना है कि K19 मेरे को कहां ढूंढना है, K19 कॉन्ट्रैक्टर मेरे को ढूंढना है।
और वो कॉन्ट्रेक्टर कैसे हेल्दी होगा वो आपको यहाँ से समझना है। तो एक बार आपको यहाँ से समझ में आ गया, इसका मतलब आपको पता चल गया कि ESP क्लोज हुआ, K19 होल्ड हुआ, और जैसे K19 होल्ड हुआ तो उसके कॉन्ट्रैक्ट होल्ड होंगे। अब हम चलते हैं वापस उसी ड्राइंग में। तो देखिए दोस्तों, K19 तक हम पहुंच गए थे, तो यानी ESP जब क्लोज हो जाएगा तो K19 कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा, और हमने NO पे वायरिंग करी होगी तो NO जो होगा वो NC बन जाएगा, और NC बनते ही ये भी यहाँ पे भी NC बन जाएगा। तो ये जो सप्लाई है 110 वोल्ट LP रीसेट से होते हुए K19 से होते हुए अब यहाँ पे आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे भी अब आप समझ लो कि आपका LP ट्रिप सनलाइट हेल्दी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है अभी ये कॉन्टेक्ट आपने यहाँ तक चेक कर लिया। आप उसे चेक करने का एक तरीका और भी है, इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी करो तो आपको ये पता चल जाएगा। यानी यहां से और यहां के बीच में मल्टीमीटर लगा लें, अगर ये NC आ रहा है इसका मतलब है आपका ये वाला कॉन्टेक्ट लग चुका है। अब यहां से और यहां के बीच में मल्टीमीटर लगा लें तो भी आपको पता चल जाएगा आपका NC आ रहा है, तो ये भी कॉन्टेक्ट बन चुका है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर ये कॉन्टेक्ट नहीं बना है तो उसकी ट्रबल शूटिंग आपने देख लिया। अब उसी तरीके से यहाँ पे आपने चेक किया इस K18 के 24 और DC सप्लाई के इसके बीच में कंटिन्यूटी चेक करी तो देखा दोस्तों NC नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं बोल रहे। इसका मतलब है K18 जो है वो अभी हेल्दी नहीं हुआ है। तो अगेन हम K18 को देखने के लिए K18 वाली ड्राइंग पे जाएंगे कि आखिरकार K18 कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किस तरीके से किस सर्किट की वजह से लग रहा है। तो अब चलते हैं इसकी ड्राइंग पे तो इसको समझते हैं, राइट। तो दोस्तों आ गए हम लोग K18 वाले कॉन्ट्रैक्टर में। K18 वाले कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई दोस्तों कब आएगी? जब ट्रिप ऑयल प्रेशर, ये नाम लिखा हुआ है दोस्तों, आप कुछ कंफ्यूज मत होना। ट्रिप ऑयल प्रेशर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। ये दोस्तों क्या लिखा है? PS 270। तो दोस्तों PS मतलब प्रेशर स्विच, 270 उसकी कोई कोडिंग है। तो प्रेशर स्विच का जब ट्रिप ऑयल प्रेशर हेल्दी हो जाएगा, मान लीजिए वो 2 kg होता है, अगर वो 2 kg हो गया तो ये कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा, और ये दोस्तों 110 वोल्ट सप्लाई इस प्रेशर स्विच के कॉन्टैक्ट से होते हुए इस A1 पे आएगी, और इस A1 पे आके वो कॉन्टैक्टर को होल्ड कर देगी। और वो कॉन्टैक्टर जैसे ही होल्ड होगा तो ये देखिए उसके कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए हैं, इसमें से कोई ना कोई एक कॉन्टैक्ट जो है वो वहां पे यूज हुआ है, तो वो कॉन्टैक्ट लग जाएगा। अगेन चलते हैं उस ड्राइंग में, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि मैंने पहले K19 देखा नहीं लग रहा था तो ये कैसे लगेगा, वो कंडीशन पता चल गई। फिर अगर K18 नहीं लग रहा था तो ये कंडीशन पता चल गई। अब चलते हैं मेन ड्राइंग पे। अब दोस्तों आ गए हम लोग मेन ड्राइंग पे, यानी K18 भी हेल्दी हो गया है। तो जैसे ही ये हेल्दी हो जाएगा ये मेरा K44 कॉन्टैक्ट लग जाएगा, राइट। अब K44 कॉन्टैक्ट लग गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर दिया तो इसका मतलब है इसके भी कॉन्टैक्ट को कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा। और वो कॉन्टैक्ट कहाँ यूज किया गया दोस्तों? आप ये देखेंगे K44 है, ये K44 के NO ये NO आपके यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये जैसे ही लगेगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? NC हो जाएंगे, राइट। NC होते ही मेरी LP ट्रिप सोनलाइट कॉइल, यानी एक सोनलाइट कॉइल है, इसमें सप्लाई चली जाएगी। इसमें जैसे ही सप्लाई चली जाएगी तो दोस्तों अभी अभी रुक जाइए दोस्तों, यहां तक तो ये पॉजिटिव सप्लाई आ गई। अभी नीचे भी क्या है? 0 वोल्ट का, जो 0 वोल्ट का बसवार है उसमें भी दोस्तों क्या है कि कुछ कॉन्टेक्ट लिए गए हैं। तो दोस्तों K44 के ही कॉन्टेक्ट लिए गए हैं। तो K44 के 0 वोल्ट, जैसे K44 लगेगा तो उसके ये वाले कॉन्टेक्ट भी NC हो जाएगा और ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये LP ट्रिप सोनलाइट जो है वो हेल्दी हो जाएगी, और हेल्दी होते ही हमारा टरबाइन को क्या कर देगी? रीसेट कर देगी। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि LP ट्रिप सोनलाइट कॉइल जो है वो रीसेट हो जाए, और वो रीसेट होने के लिए ये कंडीशन हेल्दी होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये एक तरीके के सेफ्टी इंटरलॉक हो गए दोस्तों, राइट। सेफ्टी इंटरलॉक कैसे हो गए? यानी ये कॉन्टेक्ट्स, ये इंटरलॉक्स कैसे मिलेंगे? जब ये डिवाइसेस अपना स्टेटस हमें DI की फॉर्म में देंगी तब ये स्टेटस हेल्दी होगा, जिससे ये कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारे उसके कॉन्ट्रैक्ट से होते हुए हमारी सोनलाइट को हेल्दी कर देगा। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये समझ में आने लगा होगा कि जब भी आप कोई ड्राइंग देखें उसमें बहुत सारी चीजें हो, लेकिन आपको जो देखनी है सबसे पहले आप देखो वो कहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आप देखो कि वहां पे सप्लाई पहुंचने में उस चीज पे सप्लाई पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें लगी हुई है। फिर आप एक ही चीज को स्टडी करो कि ये वाला कॉन्ट्रैक्टर अगर है तो कहां पे है, और अगर आपको जब बहुत जल्दी करना है, ट्रबल शूटिंग करना है, कोई दिक्कत हो गई है, तो आप सीधे क्या करो, मैंने बताया था कि यहाँ पे मल्टीमीटर की एक लीड रखिए, एक इसके कॉन्टैक्ट में रखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट लगा कि नहीं लगा। इससे क्या होगा कि आपको इस कॉन्टैक्ट में ड्राइंग में ढूंढना और फिर उसमें चेक करना कि वो कॉन्टैक्ट हेल्दी हुआ है कि नहीं हुआ, वो आपको टाइम लगेगा। इससे क्या जल्दी जल्दी आप पता कर लेंगे, और जो कॉन्टैक्ट में आपको NO मिल रहा होगा आप उस कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग को
वापस देखेंगे जाके, जैसे मैंने पिछली ड्राइंग में देखा था, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको जरूर बताएं। हम आपको इसके अलावा मैंने अब डिसाइड किया है कि इससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है, जैसे अब मैंने सोचा है कि अगला वीडियो जो आपको बना के दूंगा वो हमारे डीसेस में जो हुकअप किया जाता है एनालॉग सिग्नल्स का, तो उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका ऐसी ड्राइंग आती है जब हम प्रोजेक्ट करते हैं या नॉर्मली जब हम स्टडी करते हैं किसी लूप को, जब प्रोजेक्ट लग जाता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियरिटी आए कि क्या मार्शलिंग होता है, क्या हमारा आईओ पैनल होता है और कहाँ कंट्रोल पैनल होता है, और सिग्नल कैसे फ्लो कर रहा होता है, और कैसे कैसे फेरोलिंग होती है, क्या नंबरिंग होती है, क्या नॉमेनक्लेचर दिया जाता है जिसकी वजह से सिग्नल का फ्लो फील्ड से लेके जब हम पैनल तक ट्रेस करते हैं तो वो इतनी इजी से क्यों मिल जाता है, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। और हमारे चैनल पे बहुत सारे ढेर सारे वीडियो जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अवेलेबल है। जो लोग हमारे चैनल में मेंबरशिप लेते हैं उनको ये ढेर सारे वीडियो जो है वो फ्री में देखने को मिलते हैं। और अगर आपने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है फेसबुक में तो वहां पे भी आप हमारे प्रोग्रामिंग के वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।